हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में गद्यांश कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे गद्यांश लिखना नहीं जानते हैं और वे पेपर में मनगढ़ंत गद्यांश लिखकर चले आते हैं, यानी कि उसका व्याख्या मनगढ़ंत तरीके से करके चले आते हैं, जिससे कि उनको जितना मार्क्स मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। अरे आप किसी चीज़ में मन लगाकर कोई चीज़ लिखेंगे तभी तो एग्जामिनर नंबर देगा, वैसे थोड़ा ना नंबर मिल जाते हैं। तो कुछ ज़रूरी बातें ध्यान देनी चाहिए आपको गद्यांश लिखते वक्त। तो इन ज़रूरी बातों का हर स्टूडेंट को अनुसरण करना चाहिए। आइए देखते हैं वे कौन कौन सी बातें हैं जिनका सदैव ध्यान में रखकर गद्यांश लिखना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक करके। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना है। गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ें। एक बार में समझ नहीं आता है कोई बात नहीं, हर स्टूडेंट को, मोस्टली स्टूडेंट को गद्यांश एक बार में समझ नहीं आता है। जब आप 2 से 3 बार गद्यांश को पढ़ेंगे, इससे क्या होगा कि जिस शब्द का आंसर, मतलब कि जिस शब्द का अर्थ आपको नहीं पता है, उसका भी कहीं ना कहीं आपको अर्थ पता चलने लगेगा। ठीक है, गद्यांश के व्याख्या का मतलब ही यही होता है कि उस गद्यांश का सरल तरीके से अपने शब्दों के माध्यम से कहा जाए। ठीक, तो आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, कठिन शब्दों का सरलार्थ। कठिन, अभी मैंने आपको बताया कि गद्यांश में कुछ कठिन शब्द होते हैं, उन्हीं को आप लोगों को क्या करना है, अपने अनुसार सरल शब्दों में बदल देना है। ठीक है, तो यही गद्यांश होता है कि कोई कठिन शब्द है उसे सरल शब्दों में आप कैसे कह सकते हैं, यही बात उसकी व्याख्या में लिखनी होती है। भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना है। संबंधित वाक्य लिखें, ऐसा नहीं कि उस गद्यांश में कहना कुछ चाह रहा है, गद्यांश का अर्थ कुछ निकल रहा है और आप कुछ और निकाल दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। शब्द सीमा का भी विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो लिखते चले जाएंगे, जितना आवश्यकता रहे उतना ही लिखना है। ठीक है, आवश्यकता से बाहर आप लोग नहीं लिखेंगे। आइए देखते हैं, गद्यांश मैंने आपके लिए लिया है, ये क्लास 10th से है। ठीक है, क्लास 10th का मित्रता नामक चैप्टर से ये गद्यांश उठाया गया है। तो 12th वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं इस वीडियो को, इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं, जिससे कि उनको आइडिया लगेगा कि हाँ कैसे लिखा जाता है गद्यांश। ठीक है, उसकी व्याख्या कैसे की जाती है। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन का वचन विश्वपात्र मित्र से बड़ी रक्षा करती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। तो आइए देखते हैं कैसे व्याख्या करनी है आपको। तो पहली बार में तो ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा आपको, लेकिन अब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो कुछ और भी शब्दों के अर्थ आपको नज़र आने लगेंगे। ठीक है, आपके दिमाग में आने लगेंगे शब्दों के नए नए अर्थ, जिससे आप लोग 2-3 बार पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं संदर्भ क्या है इसका। प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। फिर एक प्रश्न है, सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर मित्रता कर लेते हैं। संदर्भ में देखिए क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो दोस्तों, ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है आपके गद्य खंड में से, तो इसलिए यहाँ पे चैप्टर का नाम आप लोग ध्यान से लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए आपके सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है, किस चैप्टर के गद्यांश ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना है आपको और पहले से ही तैयारी करके जानी है अच्छे से।
ठीक है, जिस चैप्टर से ज़्यादा गद्यांश पूछे जाते हैं उस चैप्टर को आपको मैक्सिमम बार रिवीजन करना होगा। ठीक है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, अब जो अंडरलाइन पोर्शन था इसकी व्याख्या कैसे करना है, व्याख्या में क्या लिखना है, उसको आइए हम पढ़ते हैं, जानते हैं। तो एक बार पढ़ेंगे। यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन का वचन विश्वपात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। थोड़ा सा यहाँ पे हमें लगता है कि इस गद्यांश में कहीं पर टाइपिंग में गलती हुई है, तो एक बार आप अपने बुक से देख लीजिए। ठीक, तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। दोस्तों अब आप लोग यहाँ से इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जो ज़रूरी ध्यान देने वाली बात थे उनका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इन बातों को मेरा मकसद था बताने का। बाकी एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाह रहा था कि कैसे गद्यांश का व्याख्या किया जाता है। तो आप लोग देख भी सकते हैं, जो क्लास 10th वाले स्टूडेंट हैं वे देख सकते हैं, 12th वाले स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रेखा शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिसे हम मित्र बना रहे हैं उसकी संगति में रहकर हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर भी सकते हैं या नहीं। क्या उस व्यक्ति में वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनकी हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। यदि हमें जीवन में सच्चा मित्र मिल जाता है तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्मशिक्षा प्राप्त करने में हमारा सहायक हो सकता है तथा हमें जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है। एक प्राचीन विद्वान का भी यही मत है कि एक सच्चा व अच्छा विश्वास के योग्य मित्र बहुत सौभाग्य से ही मिलता है। विश्वसनीय मित्र हर किसी को नहीं मिलता। जिसका बहुत अच्छा सौभाग्य होता है उसी को एक अच्छा और विश्वसनीय मित्र मिल पाता है। वह हर समय हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, यानी कि हमें सही मार्ग की तरफ ले जाता है, हमें हर बुराई से बचाता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र प्राप्त हो जाए उसे यह समझना चाहिए कि मानो उसे संसार का कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। देखिए अच्छे मित्र की तुलना रामचंद्र शुक्ल जी ने बड़े खजाने से की है। ठीक है, क्योंकि जिसे अच्छा मित्र मिल जाता है उसको समझना चाहिए कि उसके जीवन में उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया है, क्योंकि अच्छा मित्र उसे सदैव सही मार्गदर्शन देगा। अर्थात कोई बहुमूल्य निधि मिल गई हो उसे, जिसे अच्छा मित्र मिल गया हो उसे कोई बहुमूल्य मतलब जिसका बहुत अधिक मूल्य हो, ऐसी निधि प्राप्त हो गई हो, ऐसा उसे समझना चाहिए। फिर जो क्वेश्चन था उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर मित्रता कर लेते हैं? सामान्य रूप से व्यक्ति किसी का हंसमुख चेहरा, उसका बातचीत करने का आकर्षक ढंग, उसकी चतुराई और उसका साहस देखकर सोचते हैं कि यही व्यक्ति मित्र बनाने की योग्य है और वे उसे ही अपना मित्र बना लेते हैं। तो ये था दोस्तों एक एग्जाम्पल जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि कैसे गद्यांश लिखा जाता है, उसका व्याख्या कैसे किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है इन्हें आप लोग याद रखेंगे। इन बातों का सदैव आपको अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखकर ही गद्यांश आप लोग लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। यहाँ पर आपकी क्लासेस की भी वीडियोस डाले जाते हैं। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं इस चैनल पर वीडियो डालता रहता हूं और प्रैक्टिस भी करवाता हूं। बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला सकते। तो आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।